दोस्तों आज जो बात मैं करने वाला हूं ये वो टॉपिक है जिसको देखकर दिल हिल जाता है। हम सब कनाडा को सेफ, पीसफुल और इंसानियत वाला मुल्क समझते हैं, लेकिन CP24 पर जो एक रेप्यूटेबल न्यूज चैनल है कनाडा का, चलने वाली ये ब्रेकिंग न्यूज ने मेरे होश उड़ा दिए। We've seen, as I mentioned, an increase in sex trafficking and labor trafficking. So you can see the top of your screen here, that's sex trafficking, that black line there. It dipped a little bit in 22 and 23, but once again in 24 surged upward. कनाडा का ह्यूमन ट्रैफिकिंग हॉटलाइन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये लाखों टूटे हुए अरमान, जिंदगियां और मजलूम लोगों की चीखें हैं। आज हम फैक्ट्स भी देखेंगे, रियलिटी भी, और ये भी कि ये सब ज्यादा कहां हो रहा है। और सबसे ज्यादा शॉकर ये है कि ये सब हमारे आसपास होता है और हमें पता नहीं चलता। तो चाय पकड़ लो, सांस गहरी कर लो, क्योंकि आज का टॉपिक काशिफ इन कनाडा का सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है। दोस्तों टीवी स्क्रीन पर CP24 चल रहा था। राइट साइड पर ठंड का मौसम, रात को -2 डिग्री सेंटीग्रेड, आसमान में गहरे बादल, 33 किलोमीटर की तेज हवाएं। लेकिन इस ठंड से भी ज्यादा सख्त एक और चीज चल रही थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हॉटलाइन पर रिकॉर्ड कॉल्स 2019 से लेकर 2024 तक कॉल्स आ रही हैं और ग्राफ सीधा आसमान की तरफ जा रहा है। और फिर नीचे एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि 29-year-old अफगान नेशनल अरेस्टेड इन शूटिंग। मल्टी लेवल क्राइम्स, इमिग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कनाडा का लैंडस्केप बदलता जा रहा है। स्क्रीन पर जो ग्राफ था उसने सब कुछ बता दिया। 2019 में अराउंड 1500 से 2000 कॉल्स, 2020-21 तक ये नंबर डबल होता गया और 24 में 6000 प्लस कॉल्स। ये कॉल्स मतलब ये नहीं कि 6000 केसेस कंफर्म हुए, मतलब इतने लोगों ने मदद के लिए पुकारा, इतनी जिंदगियां डेंजर में थी, इतने लोग एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बन रहे थे। दोस्तों ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिर्फ किडनैपिंग नहीं होता, इसमें शामिल होता है फोर्स्ड लेबर, सेक्स ट्रैफिकिंग, इमिग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन, डॉक्यूमेंट सीजर, डेथ बॉन्डेज, रन अवे यूथ का मिसयूज। और दोस्तों ये सब कनाडा जैसे डेवलप्ड कंट्री में हो रहा है। फिर अगला ग्राफिक आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंसिडेंट्स बाय प्रोविंसेस, यानी कि किस प्रोविंस में सबसे ज्यादा ये इंसिडेंट हो रहे हैं। और यहां मैं सच बोलूं तो दोस्तों मैं शॉक हो गया। नंबर 1 पे था भाई ओंटारियो। ऑलमोस्ट 60 to 70% इंसिडेंट यहीं हो रहे हैं ओंटारियो में, यानी जो ज्यादातर ट्रैफिकिंग होती है वो यहां हमारे आसपास हो रही है। हाईवेज 401, 407, बिग सिटीज, होटल्स, मोटल्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हॉट स्पॉट बन चुके हैं। नंबर 2 पर है जी अल्बर्टा, हाईएस्ट ऑयल टाउन्स, रिमोट एरियाज, ट्रांजिएंट वर्कफोर्स, बहुत इजी टारगेट होता है ट्रैफिकर्स के लिए। फिर बारी आती है ब्रिटिश कोलंबिया की। इंटरनेशनल पोर्ट्स होने की वजह से ये भी एक मेजर रूट बन गया है। क्वेबेक, वहां भी अर्बन सेंटर्स में एक्टिविटी बढ़ रही है। मैनिटोबा, सस्कैचुआन, अटलांटिक टेरिटरीज, यहां नंबर्स कम है, लेकिन ये सेफ जोन्स नहीं है। देखें भाई, कम पॉपुलेशन का मतलब कम रिपोर्ट्स होती है, ट्रैफिकिंग नहीं। दोस्तों ये बात मैं अपनी कम्युनिटी को जरूर समझाना चाहता हूं। जब भी ट्रैफिकिंग का टॉपिक आता है लोग सोचते हैं ये किसी और का मसला है, लेकिन रियलिटी ये है सबसे ज्यादा वल्नरेबल इमिग्रेंट कम्युनिटीज होती हैं। अब सवाल है क्यों? वर्क परमिट कैंसिलेशन का डर लगा रहता है, पेपर सीज हो जाने का डर लगा रहता है, जॉब का लालच, एजेंट्स का धोखा, लैंग्वेज बैरियर, कनाडा का सिस्टम समझ ना आना, पुलिस से डर लगता है, यही मेंटालिटी है इमिग्रेंट्स की। बहुत केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए जहां लोगों से क्लीनिंग, ट्रकिंग, लेबर जॉब्स करवाई जाती थी, लेकिन पैसे आधे मिलते थे या मिलते ही नहीं थे। पासपोर्ट किसी और के पास होता था और लोग बोल नहीं पाते थे। स्क्रीन के नीचे जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, 29-year-old अफगान नेशनल अरेस्टेड इन शूटिंग। देखो दोस्तों, कोई भी क्राइम एक पूरी कम्युनिटी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन कैनेडियन मीडिया अक्सर यह हाईलाइट जरूर करती है कि जब इमिग्रेंट इन्वॉल्व हो, इससे परसेप्शन बनता है, और परसेप्शन जब बनता है तो वो सीधा इमिग्रेशन पॉलिसीज को इफेक्ट करता है। आज की रिपोर्ट जितनी स्केरी है उतनी ही जरूरी भी है, क्योंकि जब ट्रैफिकिंग बढ़ती है, क्राइम बढ़ता है, तो गवर्नमेंट प्रेशर में आकर सख्त लॉज लाती है।
और अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? हमारे जैसों का। कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है वी आर वर्किंग ऑन स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट, मोर फंडिंग फॉर विक्टिम असिस्टेंस, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स। लेकिन दोस्तों ऑनेस्टली ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। पुलिस यूनिट्स अंडर फंडेड है, ट्रैफिकिंग इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल होता है, इंसान को छुपाना, शिफ्ट करना बहुत आसान है। होटल्स और मोटल्स के रेगुलेशंस बहुत वीक हैं, कोई भी चेक इन कर सकता है, कोई भी चेकआउट कर सकता है। ये हॉट स्पॉट्स हैं, लेकिन रिपोर्टिंग सिस्टम इनका बहुत वीक है। इमिग्रेंट वर्कर जो प्रोटेक्शन है वो बहुत लो है। फार्म वर्कर्स, रेस्टोरेंट वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, इनके केसेस बहुत अंडर रिपोर्टेड होते हैं। बच्चों और यूथ को टारगेट किया जाता है इंटरनेट पर, डिटेक्शन बहुत मुश्किल है इसकी, इसीलिए अपने बच्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी है आजकल। दोस्तों ये सिर्फ क्राइम का मसला नहीं है, ये मॉडर्न स्लेवरी का बिजनेस मॉडल है। रीजन, डिमांड बहुत है। सेक्स ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर $1 बिलियन इलीगल इंडस्ट्री है और डिमांड जितनी हाई होगी सप्लाई उतनी जनरेट होगी। लोगों को क्विक मनी चाहिए होती है और ट्रैफिकर्स वनरेबल लोगों को ट्रैप करते हैं। जिस तरह से हालात हैं कनाडा के, लोग मजबूर भी हैं ये काम करने के लिए, बट दैट्स नॉट द वे टू लिव योर लाइफ। जब इमिग्रेशन सिस्टम स्लो होता है, जब लोग कहते हैं कोई लीगल रास्ता नहीं मिल रहा, तब ट्रैफिकर्स उनका मिसयूज करते हैं। इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट, टिकटॉक, सब पे फेक जॉब्स, फेक रिलेशनशिप्स, फेक अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, लेकिन हमारी कम्युनिटी को समझना होगा। अगर कोई दोस्त, रिश्तेदार या वर्कर कंट्रोल में लगे, पूछो काम का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, पासपोर्ट कहाँ है, पैसे पूरे मिल रहे हैं, कौन आपको पिक एंड ड्रॉप करता है। बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी समझाओ। इवन व्हेन दे आर प्लेइंग गेम्स, आप उनको समझाओ कि किससे चैट करनी चाहिए और किससे नहीं। कनाडा बहुत सेफ लगता है, लेकिन ऑनलाइन दुनिया जंगल है मेरे दोस्तों, जंगल। अगर कोई शक हो कॉल करो पुलिस को, नहीं तो एटलीस्ट हॉटलाइन पर जरूर कॉल करो। याद रखो दोस्तों, ये एनोनिमस होता है, यानी आपकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता चलेगी। एजेंट्स पर अंधा ट्रस्ट मत करो। काम का ऑफर दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, एग्जामिनर कह रहा हो आ जाओ जॉब और रेडी है, 99% चांस होता है कि ये स्कैम हो। कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनको इन्वॉल्व करो, उनको ट्रस्ट में लो। अगर आपको अकेले बोलने से डर लगता है तो, बट सबके साथ जो आपकी वॉइस पावर आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोगों तक पहुंचेगी, वो दूर तक जाएगी। आपने शायद कभी नोटिस किया हो, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट के बाहर पोस्टर्स लगे होते हैं, आर यू बीइंग कंट्रोल्ड। कंट्रोल का मतलब ये कि किसी ने आपका पासपोर्ट ले लिया है, वो आपको बता रहा है कि दिन कब है, रात कब है। ये रैंडम पोस्टर्स नहीं, ये रियल स्टोरीज से निकलते हैं। एक लड़की का ओंटारियो से रिपोर्ट हुआ केस, ऑनलाइन रिलेशनशिप बनाया गया, ट्रस्ट बिल्ड किया गया, फिर एक्सप्लॉइट किया गया। एक इमिग्रेंट वर्कर अल्बर्टा में वर्क परमिट के नाम पर 16 से 18 आवर्स काम कर रहा था, सैलरी हाफ, पासपोर्ट क्योंकि उसके पास नहीं था, उसका पासपोर्ट सीज कर लिया था उस बंदे ने। एक यंग बंदा वैंकूवर से गेमिंग फ्रेंड्स के जरिए फंसाया गया, फिर उसे फोर्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करवाई गई। इन सारी चीजों से हमें बचना है, हमें सिर्फ एक्टिव रहना है, अपने सराउंडिंग को देखना है। कनाडा वो कंट्री नहीं रही जो आज से 20 साल पहले थी। कनाडा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नंबर्स छुपा नहीं सकता। टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट ये सब करे। ओंटारियो में डेडिकेटेड एंटी ट्रैफिकिंग कोर्स होने चाहिए, जिनमें केसेस जो हैं वो फास्ट ट्रैक हों। होटल्स मोटल्स को मैंडेटरी रिपोर्टिंग मिलनी चाहिए, उनको करनी चाहिए मैंडेटरी रिपोर्टिंग। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए फौरन। और इमिग्रेंट वर्कर्स के लिए इंडिपेंडेंट हेल्पलाइन होनी चाहिए, जहां एम्प्लॉयर का नाम मेंशन किए बिना कंप्लेंट हो सके, और उनको एनोनिमस रखना बहुत जरूरी है। बॉर्डर ट्रेनिंग इंप्रूव हो। ट्रैफिकिंग की जो चेन है वो क्रॉस बॉर्डर से ही स्टार्ट होती है। स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसे कि LGBTQ के प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि अननेसेसरी हैं मेरे ख्याल से। ये प्रोग्राम्स ज्यादा जरूरी है। यूथ सबसे ज्यादा वनरेबल होते हैं। टेक कंपनीज को अकाउंटेबिलिटी, फेक रिक्रूटमेंट और ग्रूमिंग पर जीरो टॉलरेंस। दोस्तों ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी मुल्क की बदनामी नहीं, बल्कि उस मुल्क की जिम्मेदारी होती है। कनाडा एक प्रोग्रेसिव मुल्क है, लेकिन जब इतने साल बाद भी स्लेवरी जैसी चीजें मॉडर्न फॉर्म में चल रही हों, तो हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए।
अगर आप किसी को जानते हो जो कंट्रोल में लगता है, अगर कोई अपनी मर्जी का काम नहीं कर पा रहा, अगर कोई यूथ अचानक सीक्रेटिव हो जाए, अगर कोई वर्कर अपने पेपर्स एम्प्लॉयर्स के पास होने की बात करे, तो प्लीज आंसू आने से पहले, जिंदगी तबाह होने से पहले एक्शन लो। दोस्तों, ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये इंसानों की जिंदगी का मसला है। मैं हूं काशिफ इन कनाडा से, और आज का मैसेज सिंपल है। सेफ कनाडा तब बनेगा जब हम सब सेफ होंगे, और हम सब सेफ तब होंगे जब हम चुप रहना छोड़ देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।